स्वागत है आपका वेबिथिक्स टेक यूट्यूब चैनल के वीकली टेक न्यूज़ में। आज हम देखेंगे इस हफ्ते के टेक न्यूज़। तो पहला न्यूज़ है कि नासा के स्पेस मिशन में शामिल हुआ बेंगलुरु का एक स्टार्टअप। तो पहला न्यूज़ ये है कि बेंगलुरु स्थित पर्यावरण खुफिया स्टार्टअप एमबी ने कहा है कि वह नासा के स्पेस प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम मिशन में शामिल होगा। मिशन का उद्देश्य वैश्विक महासागरीय जीव विज्ञान, एरोसोल और बादलों के उपग्रह अवलोकन का विस्तार और सुधार करना है। एमबी के सीटीओ और सह संस्थापक मधुसूदन आनंद ने कहा, नासा और स्पेस वैज्ञानिकों के साथ यह सहयोग हमें गहन समाधान विकसित करने की अनुमति देगा। तो अगला न्यूज़ है कि आईआईटी दिल्ली के छात्र ने जीता दुनिया की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता, मिले 7.76 लाख रुपए। तो न्यूज़ ये है कि आईआईटी दिल्ली के छात्र ने वैश्विक कोडिंग प्रतियोगिता टीसीएस कोड बीटा सीजन 10 जीता है, जिसमें 87 देशों के 1 लाख प्रतियोगियों ने भाग लिया था। टीसीएस की इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र कलश गुप्ता ने $10,000 करीब 7.76 लाख रुपए का इनाम हासिल किया। कोड बीटा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता का खिताब दिया गया। तो अगला न्यूज़ ये है कि बिजली के बारे में लोगों को अलर्ट करने, ट्रिगर वार्निंग देने के लिए मोबाइल ऐप डेवलप किया गया। तो न्यूज़ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोपोलॉजिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम पुणे और अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को बिजली गिरने के बारे में सचेत करने के लिए दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि ऐप 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर के तहत जीपीएस अधिसूचना द्वारा यूजर्स को उनके पास बिजली गिरने के बारे में सचेत करता है और 1 या 2 घंटे पहले बिजली गिरने की चेतावनी भी दे देता है। तो अगला न्यूज़ यह है कि इन्फोर्समेंट एजेंसी रॉयल्टी शुल्क को गलत समझती है, टेक इंडस्ट्री बॉडी। तो न्यूज़ यह है कि इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ रॉयल्टी फीस को गलत समझती हैं। टेक इंडस्ट्री बॉडी इंडिया सेलुलर और इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ICEA ने कहा है कि भारत की इन्फोर्समेंट एजेंसियों को टेक इंडस्ट्री में रॉयल्टी भुगतान की समझ की कमी है और उन्होंने केंद्र के हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। वित्त, व्यापार और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के लिखे पत्र में CA ने कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां और इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने एक रुख अपनाया है कि रॉयल्टी भारत से पैसा निकालने का एक आसान तरीका है। तो अगला न्यूज़ ये है कि वीवर्क के एडम न्यूमैन की क्लाइमेट टेक फर्म फ्लो कार्बन ने $70 मिलियन रेज किए। तो न्यूज़ ये है कि ब्लॉकचेन इनेबल्ड कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फ्लो कार्बन, जिसे वीवर्क के फाउंडर एडम न्यूमैन द्वारा को फाउंड किया गया है, ने $70 मिलियन रेज किए हैं। कंपनी कार्बन क्रेडिट सेल करती है और ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखती है। फर्म ने मार्क एंडरसन और बेन हॉरोविच के नेतृत्व में फंडिंग राउंड में $32 मिलियन रेज किए। शेष राशि टोकन की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई थी। तो अगला न्यूज़ यह है कि ब्रॉडकॉम की सबसे बड़े टेक डील्स में से एक 61 बिलियन में VMware को एक्वायर करेगा। तो न्यूज़ ये है कि ब्रॉडकॉम इंक अब तक के सबसे बड़े टेक डील्स में से एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी VMware इंक को लगभग $61 बिलियन कैश और स्टॉक में खरीदने के लिए सहमत हो गया है। VMware शेयर होल्डर्स प्रत्येक VMware शेयर के लिए या तो $142.50 कैश या ब्रॉडकॉम कॉमन स्टॉक के 0.2520 शेयर प्राप्त करने का चुनाव करेंगे। ब्रॉडकॉम VMware के नेट डेब्ट का $8 बिलियन भी ग्रहण करेगा। तो अगला न्यूज़ ये है कि कार टेक फर्म ई-कार्स DD के बाद से चीन की सबसे बड़ी US लिस्टिंग में सार्वजनिक होगी। तो न्यूज़ ये है कि बिलियनियर ली सुफू द्वारा बैक्ड चीनी ऑटो टेक स्टार्टअप ई-कार्स ने गुरुवार को कहा कि यह ब्लैंक चेक कंपनी कोवा एक्विजिशन कॉर्प के साथ मर्जर के माध्यम से सार्वजनिक होगा, जो इसे $3.82 बिलियन का मूल्य देता है। ब्लूमबर्ग के अनुसार दीदी ग्लोबल इंक के बाद यह अमेरिका में सबसे बड़ी चीनी लिस्टिंग होगी।
ई कार्स कारों के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सिस्टम विकसित करता है। तो अगला न्यूज़ ये है कि गूगल ने नया फीचर लाया है जो दिखाता है कि हम कैसे एक जगह मैप्स दिखाता है कि कैसे एक जगह मैप्स ऐप में चेंज हो गई है। तो न्यूज़ ये है कि स्ट्रीट व्यू हिस्टोरिकल इमेजरी जो यूजर्स को यह देखने की अनुमति देती है कि पिछले कुछ वर्षों में एक स्थान कैसे बदल गया है, गूगल मैप्स के iOS और एंड्रॉयड ऐप्स तक बढ़ाया जा रहा है। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की यह फीचर अब तक गूगल मैप्स के डेस्कटॉप वर्जन पर ही उपलब्ध था। गूगल के अनुसार यूजर्स 2007 तक की तस्वीरों का संग्रहण देख। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको टेक न्यूज़ का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे कंटेंट देखने के लिए। धन्यवाद।